नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रवार के दिन करें 3 कपूर 2 लौंग का महा उपाय। यह जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, यह जो शुक्रवार एक कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बाद शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। शास्त्रों में लक्ष्मी मां को धन की देवी माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इसी संध्या काल में ही उनको प्रसन्न करना होगा। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस महीने में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। शास्त्रों में लक्ष्मी मां को धन की देवी माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन कुछ उपाय कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्म सुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम से भी जाना जाता है। कहा गया है कि जिस जातक पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, ऐसे जातक को कभी पैसों की तंगी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को भी समर्पित है। शुक्र ग्रह को भी धन प्रेम का कारक माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ शुक्र ग्रह को भी मजबूत करते हैं। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इसी संध्या काल में ही उनको प्रसन्न करना होगा। कमल का महाउपाय भी जरूरी करो। मां लक्ष्मी को कमल का फूल सबसे प्रिय है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग के कपड़े धारण कर लें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि कमल का पुष्प नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे देवी लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो घर में बुरी शक्तियां नहीं आती और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। कमल के पुष्प पर देवी लक्ष्मी का वास है। मान्यता है कि जो लोग अपने घरों में कमल पुष्प से पूजा करते हैं उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है और घर धन अन्न से भरा रहता है। घर मुख्य द्वार रखें। स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है मां लक्ष्मी वहां निवास करती है। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्थिक बनाएं। मां लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। शाम को घर में न रखें, अंधेरा। कहते हैं कि शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को जलाकर रखें। घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। गरीबों को करें वस्त्र दान। शुक्रवार के दिन आप किसी मंदिर में जाकर गरीबों या जरूरतमंदों को वस्त्र दान कर सकते हैं। कहते हैं कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर जमकर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिसमें आप मां लक्ष्मी के साथ साथ शिव शंकर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस माह में आने वाला शुक्रवार बड़े शुक्रवार होते हैं। महादेव की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी इच्छा होती है वह अवश्य ही पूरी होती है। शास्त्र में बड़े शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उसे उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं भाद्रपद के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे।
इसी कारण से भाद्रपद माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुण नफल हासिल होता है। भाद्रपद माह में पढ़ने वाले शुक्रवार को बाद शुक्रवार या बढ़ावा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। इस मास में पूरे 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से पा सकते हैं और अपने जीवन की कामना को पूरा कर सकते हैं। कैसे दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे और साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि यह शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के इस उपाय को कर, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे। इसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उसे कम आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त तो इस वीडियो को केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जाकर भाद्रपद शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे वर्ष मिलता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिनका को भी शुरू करें उसे काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की, और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस बड़े शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह दोस्तों हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है यदि आप सब शुक्रवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कासन का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो महादेव वह अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 शुक्रवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु भाद्रपद शुक्रवार का सभी शुक्रवार ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वह पूजा इस आपकी सिद्ध हो जाएगी, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं। महादेव जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो यह जितने भी हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है या आपको ध्यान रखना होगा। सही तरह से किए गए यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत से लास्ट तक दिखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक सबसे पहले उपाय आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है जो बहुत दिन से लड़की हुई है वह पूरी हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम आने वाले हैं। शुक्रवार के दिन आप सबसे पहले यह ध्यान रखना है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको का पत्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पत्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लोग रखना है। बहुत दोस्तों, 3 कपूर और 2 लोग रखना है। अब आपके घर से किसी भी मंदिर जाना है, महादेव मंदिर जाने के पश्चात आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के पश्चात यह जो राज बन गई है कपूर और लौंग की, इसी रात को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे शुक्रवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहां करते हैं तो मानता है उपाय करने घर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, जब प्रताप का महा उपाय। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बाद ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? भाद्रपद शुक्रवार किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाए।
ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वह कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही जब को लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ता है, परंतु सबसे जरूरी बात यह है जब भी आप लड्डू का महादेव जी महाराज को चढ़ा आप रहे हो उसे दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। दोस्तों, एक तुलसी का पत्ता रखकर आपको श्री गणेश को चढ़ता है। श्री गणेश दोस्तों बहुत ही प्यार देवता है, पर आपका प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। इसलिए श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है, क्योंकि वह शक्ति मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणेश को भी लड्डू चढ़ाना ना भूलें। ऐसा करने घर से मनकर चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथ, यदि आपके घर की बरकत नहीं रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से काम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है, इसी लाल कपड़े की पोटली बनाने, और इसे फिर आप गंगा जल से छुए कर बह दीजिए। दोस्तों, इसे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी।